मस्ट विन मैच खेल रहा है पाकिस्तान इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ इन बेंगलुरु। और जल्दी से मैं आपको अपडेट्स भी दे दूं कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीती थी एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। वन चेंज इन द टीम, हसन अली इन हो गए थे इंस्टेड ऑफ उसामा मीर। 297 फॉर 3 ये इस वक्त का स्कोर है। सो आई मीन आज अगर बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी टूथलेस लगी एंड कुछ नहीं कर पाए पाकिस्तानी बॉलर्स, आर नथिंग टू ऑफर। और दूसरी तरफ अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो सुपर बैटिंग, अनस्टॉपेबल। अच्छा, वाइल आई वाज टॉकिंग एक और विकेट डाउन हो गई, तो अनस्टॉपेबल थे रविंद्र एंड केन विलियमसन। सो यस, स्कोर क्या होगा ये हमारे एनालिस्ट बताएंगे। सो देयर वाज 4 रन्स, सो 301 फॉर 3 ये इस वक्त का। Very sure that 4 runs. By the way, it was just a good day for Rachin Ravindra क्योंकि रचिन रविंद्रा जो है सिक्कू भी मेरे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सईद याहिया हुसैनी मौजूद है। बेंगलुरु में हमें ज्वाइन किया है फैज़ान लखानी ने, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एंड और उसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी भी मौजूद हैं जो क्लोजली मैच को फॉलो कर रहे हैं एंड इज़ इन द प्रेस बॉक्स। सो इन सबसे भी हम लोग अपडेट्स लेंगे। बट फैज़ान, मैं भी कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी कि रचिन रविंद्रा वो बैंगलोर की बड़े अच्छी तरह जानते हैं बिकॉज उनके अबू क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो वो भी अपनी वेकेशंस पे आके यहाँ बड़ी क्रिकेट खेलते थे। सो वो तो ऐसे लग रहा है आज भी वेकेशन पे थे अगेंस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स। जस्ट अ ग्रेट डे फॉर हिम। बिल्कुल, और रविंद्रा के लिए, उनकी फैमिली के लिए बड़ा अच्छा दिन, क्योंकि उनके फैमिली रूट यहीं बेंगलुरु में है। तो आज अपने होम टाउन के ग्राउंड पर अच्छी सेंचुरी की, अच्छी इनिंग खेली, तो यकीनी तौर पर उन्होंने यादगार बना लिया अपने इस इंडिया विजिट को, इस वर्ल्ड कप को। और बड़ी अच्छी फॉर्म में है पूरे वर्ल्ड कप में, लीडिंग स्कोरर है न्यूजीलैंड की जानिब से। तो I mean, unstoppable है पूरे टूर्नामेंट। ठीक है, तो फैज़ान, टेल मी व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? डू यू थिंक डैमेज इज ऑलरेडी डन या पाकिस्तान विल ट्राई टू स्टॉप देम एट 3:30? व्हाट आर द प्लेइंग कंडीशंस क्या है? पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस तरह पहुंच सकता है नाउ? So what's the update on that? देखिए, जो अफगानिस्तान पिछला मैच जीत गया ना, उसके बाद अब पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना लाजमी है। अगर आज पाकिस्तान नहीं जीता तो मगर कुछ नहीं होगा, 12 को सीधा घर होगा। तो आज का मैच पाकिस्तान को जीतना लाजमी है। अगर नहीं जीता पाकिस्तान, आज के बाद पाकिस्तान हार की सूरत में तकरीबन नॉकआउट हो जाएगा सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया के है 8 पॉइंट अफगानिस्तान के, अगर आज न्यूजीलैंड जीता तो उसके 10 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है, उन दोनों में से जो जीतेगा उसके 10 हो जाएंगे। पाकिस्तान उनको 10 पॉइंट में मैच नहीं कर सकेगा, यानी अगर आज पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान रेस से बाहर हो जाएगा। तो अभी नेट रन रेस तो सेकेंडरी चीज हो गई है। अब पाकिस्तान को पहले ये करना है कि मैच को जीते और अपने आप को कंटेंशन में रखें। सबसे अहम चीज यहाँ पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट फैज़ान। एंड सिक्कू, जस्ट कमिंग टू यू नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन बैटर्स। आई थिंक सॉरी, न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें अगर, रचिन रविंद्रा एंड केन विलियमसन, व्हाट अ कमबैक फॉर केन विलियमसन, बट सो अनलकी 95 पर आउट हो गए, बट ग्रेट बैटिंग, जस्ट रियली गुड। देखिए, रविंद्रा के लिए मैं 2-3 दिन से पहले भी आपको कहा था, आज सुबह भी हमने बात की कि जो इस वर्ल्ड कप में जो कोई स्टार मुझे नजर आया वो रविंद्रा नजर आया। व्हाट अ प्लेयर। और अभी फैज़ान ने बड़ा ज़बरदस्त बात बताई कि मुझे नहीं पता था वो उनका ताल्लुक बेंगलोर से। मैंने बताया आपको, उनके अब्बू बेंगलोर में क्लब क्रिकेट खेलते थे, ही वाज फ्रॉम देयर एंड ही यूज्ड टू अपनी वेकेशंस पे आते थे इंडिया और खेलते थे क्लब क्रिकेट। तो यानी कि ये भी साउथ इंडियन हो गए। हाँ हमारी फैमिली लिंक्स। एनीवे, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब ये कि अमेजिंग क्रिकेट। और हम वो ना नंबर 1 है, ना नंबर 2 हैं दुनिया में, ना नंबर 3 हैं, कुछ भी नहीं है, मगर क्या उन्होंने क्रिकेट खेली है यार। और केन विलियमसन के आउट होने पे मुझे अफसोस हो रहा था, इसलिए कि वो इतना हम्बल बंदा ज़िंदगी में मैं कभी नहीं मिला, मगर टीवी पे नज़र आ जाता है कि वो शख्स कितना हम्बल होगा, कितना सॉफ्ट स्पोकन होगा। अमेजिंग बैटिंग की है दोनों ने और हमारी बॉलिंग को इत्तर बित्तर कर दिया, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्लैट कर दिया। मैं कल आपसे क्या कह रहा था कि इनको फास्ट बॉलर्स खेलने की आदत होती है, ये फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमें जो है हम उनको 4 फास्ट बॉलर से ऑन अ बैटिंग ट्रैक हमने बॉल करा दी, इसमें कुछ भी नहीं था, आज की पिच में कुछ भी नहीं था। और उन्होंने क्या बैटिंग की है, आई एम वेरी सॉरी, इस वक्त पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहे हैं। एंड एक्चुअली क्या है कि डिसअपॉइंटिंग होता है फिर पाकिस्तानी फैन, ऐसे लग रहा था। हाँ,
लेट्स इग्नोर दैट, अभी वो इग्नोर कर दे। वेल, इग्नोर करने से मुझे लगता है इंडिया, सॉरी न्यूजीलैंड जो है वो, बार बार इंडिया क्यों बोलिए, न्यूजीलैंड जो है मूड में है फॉर 370 प्लस, राइट? दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश करेगा। या आज क्या क्या है इन कमांड रहे हैं कीवी बैटर्स, और उन लोगों ने बताया पाकिस्तानी बॉलर्स को कि यू नो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। ये जो मूड उन्होंने सेट किया, आई मीन ऑफ कोर्स अभी से मैं विनर नहीं डिसाइड कर सकती, बट लुक एट द डिफरेंस दैट वी सी राइट नाउ। फातिमा, वो जो मैं बात करता हूँ ना कि आगे कुआं और पीछे खाई, वो जो डर गया वो मर गया। आज का मैच ऐसा ही था कि आपको सिर्फ जीतना था। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले फैज़ान बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान ये मैच हारा तो पाकिस्तान की 12 नवंबर को वापसी जो है भारत से पाकिस्तान कंफर्म हो जाएगी। तो इस बात का बेहतरीन अंदाज में न्यूजीलैंड को इदराक था, पता था। और आज जब वो टॉस हारे तो उनको पता था कि टॉस आपके हाथ में नहीं है, तो उन्होंने फ़ौरन अपना गियर तब्दील किया और उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि अगर बारिश हो जाती है तो हमें स्कोर बोर्ड पर इतने रन्स लगाने हैं कि जिसमें हम सर्वाइव कर सकें। क्रेडिट गोज़ टू, ख़ास तौर पर आज मैं देना चाहूँगा न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन को। यार क्या क्रिकेटर हैं फातिमा, पर्सनल माइलस्टोन के लिए बिल्कुल नहीं खेलते। जब टूर्नामेंट में आए तो घुटने की इंजरी थी, उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, उन्होंने आराम किया और 2 मैच छोड़े, फिर खेले, फिर अनलकी रहे, हाथ पे बॉल लग गया, उस जगह गिलफ्स पे बॉल लगा जहां प्रोटेक्शन नहीं होती, फिर घुटने की वो घुटे की इंजरी हो गई, फिर उन्होंने टूर्नामेंट छोड़ दिया। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की कि ज़बरदस्ती मैच खेलते। आज वो खेले हैं फातिमा तो 79 बॉल पर 95 किए थे, 100 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था, आराम से 5 रन करते, सेंचुरी करते। लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन को जो है रखा साइड में, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी तेज़ खेलने की, वो सेटल हो चुके थे। उन्होंने अपनी सेंचुरी को रखा साइड में। मैं कमेंट्री सुन रहा था कि यार वो कह रहे थे कि यार क्या कप्तान है कि उसने अपनी पर्सनल 100 को जो है वो साइड में रखकर टीम के मुफाद को जो है वो मद्देनजर रखा। Those 95 runs are more valuable than a century, right? वो नंबर 1 नंबर 2 है कोई दुनिया का? नहीं सिकंदर बख्श साहब, अब आप ये बात जिस तनाजुर में कर रहे हैं मैं वो बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन देखें आज अगर आप देखें 3 तब्दीलियां की हैं न्यूजीलैंड ने, 1 तब्दीली की है पाकिस्तान ने। आप देखिए कि हम 3 स्पिनर को टूर्नामेंट में लेकर गए हैं और हमने ये तय कर लिया कि अगर शादाब नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। हम बार बार ये बात कर रहे थे कि जिस तरह एक्स फैक्टर फखर जमान है तो एक्स फैक्टर जो है अबरार हो सकते थे। 3 स्पिनर के साथ फातिमा आज के मैच में खेल रहा है और हमने एक स्पिनर को भी नहीं खिलाया ना। हमने पूरा शो में हम लोगों ने यही बात की थी। हमने बोला आई होप इट डजंट कम बैक एंड हॉन्ट अस। एनीवे, हमें ज्वाइन कर लिया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने। बाय द टाइम हमने पहला शो किया तो वो फ्लाइट लेके कराची भी आ गए हैं, सुपर फास्ट। रज़ाक कराची में हमारे साथ स्टूडियो में। रज़ाक, थैंक यू। अब्दुल रज़ाक सिक्को, ही इज इन द विंडो, लुक ऑन द स्क्रीन। या वो बिल्कुल वहाँ आ गए हैं, ठीक है। बट आप आज ज़्यादा फास्ट लग रहे हैं एंड मोर इफेक्टिव रज़ाक देन शाहीन, क्योंकि लोग कहते हैं शाहीन की बॉलिंग से सब डरते हैं, तो आज तो कीवी बैटर्स से डर लग रहा है। देखिए फातिमा, सुबह भी हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हमने यही कहा था कि हमेशा जो टॉस जीत के बैटिंग करते हैं वो एक पॉजिटिव साइन होता है और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बैटिंग पे और बॉलिंग पे आपने पूरा इंतज़ार किया। फिर अब पूरा मैच जो है वो इंडिया की गिरफ्त में है और कहीं हमें लग नहीं रहा कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। हाँ, अनलेस कोई मिरेकल हो जाए, ये हो जाए कि इनकी 6-7 विकेटें गिर जाएँ जल्दी और पाकिस्तान 350 360 में इनको रोक ले, तो फिर जाके कुछ चांसेस बन जाते हैं। अगर 400 से ऊपर स्कोर हुआ तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के। डैरन मिचेल भी आउट हो गए 29 रन्स बनाकर, 29 रन्स बना के। हारिस रऊफ ने उनको बोल्ड किया। सो वाइल यू वर टॉकिंग हम स्कोर अपडेट भी आपको साथ साथ दे रहे हैं। 318 रन्स बना लिए। सो 42 ओवर अभी इस वक्त जारी है। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब से बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, अभी थोड़ा सा मैं बेंगलुरु का भी पूछना चाह रही थी। हाउ इज़ द वेदर राइट नाउ? लेटर ऑन कुछ सेकंड इनिंग्स में कुछ बारिश की प्रेडिक्शन है, क्या है अभी, क्या कुछ चल रहा है वहाँ उस हवाले से? फातिमा, हम तो बारिश का इंतजार करते रह गए, लेकिन न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने जो चौके छक्कों की बारिश की है तो संभलने नहीं दिया। और पता नहीं कुदरत का भी अजीब और गरीब निजाम है कि मौसम जो था वो सुबह तो ओवरकास्ट था, लेकिन अभी भी धूप पूरी तरह नहीं निकली हुई है। लेकिन अब लग रहा है कि मौसम, बादल तो हालांकि ऊपर बने हुए, लेकिन मौसम के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन आज जो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने बैटिंग की है, क्या कमाल बैटिंग की है कि पाकिस्तान के बॉलर्स, जो हम कहते हैं कि हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, उन्होंने बच्चों की तरह जहां चाहा चौके मारे, जहां चाहा छक्के मारे और हमारे पास उनकी बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। और हमने उसामा मीर को बाहर बिठा के जिसको लेकर आए हसन अली को, उन्होंने 9 ओवर में 71 रन अब तक वो दे चुके हैं।
तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बैटिंग ने आज जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया है, तो अब तो ये 400 की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के मैच में इसी ग्राउंड पर 367 रन बने थे, पाकिस्तान 62 रन से वो मैच हार गया था। तो आज देखना है कि पाकिस्तान की बैटिंग क्या इसी तरह जवाब देती है, क्योंकि अब तो रन रेट मैटर नहीं करता। अब तो पाकिस्तान की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, और खासा मुश्किल पाकिस्तान के लिए टारगेट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। वेल आप लोग को पता है कि स्पार्क्स स्मार्टफोन और वेल जस्ट सम लाइव इमेजेस फ्रॉम द मैच एज वेल। ठीक है, तो आपको पता है कि स्पार्क्स स्मार्टफोन इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ स्मार्टफोन। ठीक है, सो हम लोग आपसे रोज सवाल पूछते हैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। आप लोग जो सही जवाब देते हैं फिर कुरानंदाजी के जरिए विनर चूज किया जाता है। सो हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल हमने आपसे क्या सवाल पूछा था। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन। सो 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का कैप्टन कौन था? दैट वाज इजी। आईसीसी वर्ल्ड कप में कौन था? विराट कोहली थे 2019 में, एंड ही स्टिल प्लेइंग इन द टीम। एनीवे, सो विनर ठीक है, तो ये विनर, ओके, कंग्रेचुलेशंस। आज का सवाल ये है, ओके, हमजा है जी विनर। कंग्रेचुलेशंस हमजा, यू वॉन योरसेल्फ अ स्मार्टफोन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्रिकेट में किस टीम को पोर्टीज कहा जाता है? इट्स वेरी वेरी इजी। That was easy question. Is that what you say? मैं हारिस रऊफ को हंस रहा हूँ मैं। अच्छा, क्यों? वो इतनी वो मतलब है कि इतना गंदी गेंद की उन्होंने, टांग के ऊपर उस पर चौका लग गया और वो फील्डर को ब्लेम दे रहे थे। मुझे ऐसी हंसी आ रही है। आज इतनी गंदी गेंदें की इन्होंने, माजरत के साथ इतनी गंदी गेंदें की हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि पेस से जो है ना वो हर एक को डरा के, मैंने हालांकि पहले कह चुका हूँ कि जब तक गेंद में मूवमेंट नहीं होगी, आप 200 की स्पीड से कर लें, शॉट 400 की स्पीड से जाएगा। तो आज बहुत ख़राब गेंदें की उन्होंने, बाउंसर्स किए, अननेसेसरी चौके खाए हैं उन्होंने, हर तरफ से पिच बिल्कुल कुछ नहीं था। ठीक है। एंड रज़ाक, आपको वैसे, अच्छा चले हम रज़ाक से भी बात करेंगे कि कैन पाकिस्तानी बॉलर्स जस्ट टाइटन अप द स्क्रूज एंड जस्ट मेक इट बेटर टुडे